हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोटन प्लांट के केयर के बारे में। क्रोटन प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के पत्तियां डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। अगर आप इनको अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में फूलों की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगी और इनकी रंग बिरंगी पत्तियां आपके गार्डन में चार चांद लगा देती है। लेकिन ये प्लांट थोड़े सेंसिटिव होते हैं। इनकी रिपोर्टिंग करने में या इनकी प्रॉपर केयर करने में थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर या प्लांट जल्दी ही खराब होने शुरू करते हैं और अचानक से इन प्लांट की पत्तियां मुरझाकर गिरना शुरू कर देते हैं। इस प्लांट की केयर में कुछ खास बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ खास बातों का ख्याल अगर आप रखोगे तो नर्सरी से अगर आप क्रोटन लाकर लगाएंगे या कटिंग से भी लगाएंगे तो इनकी केयर अच्छे से कर पाओगे, या फिर ये स्ट्रेस में जाएगा तो आप इसे जल्दी ही रिकवर कर पाओगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। क्रोटन एक आउटडोर प्लांट है, इसे इंडोर प्लांट बिल्कुल भी ना समझें, यानी कि इसे घर के अंदर बिल्कुल भी ना रखें। क्रोटन एक गर्मी पसंद पौधा है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां झुलसना शुरू हो जाती हैं, यानी कि दिन भर की धूप में इसे ना रखें। फ्रेंड्स, क्रोटन एक ऐसा प्लांट है जो अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 घंटे की धूप इसको चाहिए। मेरे गार्डन में जितने भी क्रोटन प्लांट है उनको मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इनको मॉर्निंग की डायरेक्ट 1 से 2 घंटे की सनलाइट मिलती रहती है। दोपहर की तेज़ धूप में इनकी पत्तियां झुलसने लगती है और ग्रोथ भी रुकती है। तो सुबह के 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलना ज़रूरी होता है। अगर इंडोर या ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तो इनकी पत्तियां फेडेड होने लगती हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसको आप अपने घर पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो पहले तो आप इनको नर्सरी से लाके लगा सकते हैं, दूसरा आप इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इनकी कटिंग मिल जाती है तो आपको 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है। चाहे आप इनकी कटिंग को पानी में डाल दें या फिर आप इसे रेत में या मिट्टी में दबा दें, इनकी कटिंग इजीली लग जाती है। फेब एंड से लेके अक्टूबर के एंड तक आप इस प्लांट को नर्सरी से लेके लगा सकते हैं। 18 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए परफेक्ट होता है, यानी कि आइडियल टेम्परेचर इसका होता है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होना शुरू होता है, यानी टेम्परेचर डाउन होना शुरू करता है, वैसे वैसे इनकी पत्तियां पीली होनी शुरू होती हैं, मुरझाना शुरू होती हैं। ये प्लांट और भी ज़्यादा वीक होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी कंडीशन होते हैं क्योंकि परमानेंट प्लांट होते हैं और बाद में जब गर्म मौसम होता है तो ये अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। मेरे कुछ क्रोटन तो सालों से मेरे गार्डन में बने हुए हैं। ठंड के मौसम में इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ा शेड हो, यानी कि शेडी एरिया में इसे रखें जहाँ पे ओस पाले और ठंड हवाओं से हमारे पौधे बच सकें। विंटर्स में आप इनको फुल डे सनलाइट दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती है आपको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखना है। कुछ 1-2 महीने के लिए इनको आप ब्राइट सनलाइट में रख सकते हैं, शिफ्ट कर दें जब ज़्यादा गर्मी हो तो। और जैसे ही मानसून आएंगी तो आपको इसे बाहर रख देना है। शुरुआत में बरसात का पानी इसे लगने दें, लेकिन ज़्यादा बारिश होने पर आप इसे अंदर रख दें और मौसम अगर खुला हो तो आप इसे बाहर रख सकते हैं। बात करें कि इसके लिए पॉट साइज़ कैसा होना चाहिए या किस तरह की गमले में इसे लगाना चाहिए, किस तरह की इसे मिट्टी देनी चाहिए, तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको मिट्टी के गमले में लगाएं या सीमेंट या प्लास्टिक पॉट में लगा सकते हैं। सिरेमिक पॉट में आप इसे ना लगाएं। नर्सरी से लाए हुए प्लांट को आप 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट में अगर आप अच्छे से देखभाल या खाद दीजिएगा तो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करते हैं और गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ होती है। अगर बात करें इसकी सॉइल मीडियम की तो इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। जितनी मिट्टी है उसका आधा आपको कंपोस्ट लेना है और जितना कंपोस्ट है उसका आधा आप रेत लीजिएगा। और इस तरह की मिट्टी तैयार करने के बाद आपको कुछ भी और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें कोकोपीट और नीम की खली डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और ज़्यादा कुछ डालने से हमारा पौधा ख़राब होना शुरू होता है। तो अब हम एक बात करें कि गमले की मिट्टी में किस तरह से हमें डालना है। तो सबसे पहले आपको गमले के नीचे गार्डन का वेस्ट जो होता है, गार्डन वेस्ट होता है, उसे डाल दीजिए ताकि आपके गमले की मिट्टी वेल ड्रेन रहे और गमले की मिट्टी हल्की भी रहती है इससे।
और थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद आप जब नर्सरी से प्लांट को लाते हैं तो उसे 7 दिन के लिए ऐसे ही गार्डन में छोड़ दीजिए। और उसके बाद मिट्टी बनाने के बाद आप इसको रिपोर्ट करते टाइम इसकी जो रूट सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करें। ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करना है रूट को, और हल्की हल्की मिट्टी जो नीचे से है उसको आप हटा दीजिए और गमले के सेंटर में रख दीजिए। इसके बाद आपको साइड साइड से मिट्टी को डाल देना है। रिपोर्ट करने के तुरंत बाद आपको वाटरिंग करना है और इसके बाद आपको 3 से 4 दिन तक शेडी एरिया में इसे सेट कर देना है। जब तक आपका प्लांट अच्छे से सेट ना हो जाए उसके बाद ही इसे आप धूप दिखाएं। क्रोटन प्लांट को आप एक पत्तियों से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, और अगर इसकी कटिंग आप पानी में भी प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो पानी में भी इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इस बॉटल्स में इनकी कटिंग को डाला था पानी में, और ये देखिए इनके रूट कितने अच्छे से डेवलप हुए हैं। पानी में कटिंग को डालने के 20 से 25 दिन बाद आपका प्लांट ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 6 इंच के पॉट में इसे लगाने जा रही हूँ। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं पानी में प्रोपेगेट करके। और देखिए इस तरह से मैंने सेम मिट्टी बनाई है और छोटे पॉट में इसे ट्रांसप्लांट किया हुआ है। प्लांट को लगाने के बाद इसमें भी मैंने इसी तरह से वाटरिंग कर दी थी और शेडी एरिया में 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया था। हमारा ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है। अगर बात करें इसमें वाटर रिक्वायरमेंट की, तो फ्रेंड्स इसमें पानी हमको तभी देना है जब इसकी टॉप सॉइल सूखी हुई दिखे। प्लांट में फंगस बहुत जल्दी लगते हैं अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं, और प्लांट बहुत जल्दी स्ट्रेस में भी चला जाता है। ऐसे में आप इसमें कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने इसकी मिट्टी को टच किया और आपको लगा कि मिट्टी गीली है तो आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। ये पौधा सन लविंग प्लांट है, लेकिन धूप में इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सूखती हैं, और जैसे जैसे टॉप सॉइल सूखती दिखती है तो उसमें हमको तुरंत ही पानी देना होता है। इस प्लांट में हमें नमी बरकरार रखनी है, लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर हम इसमें लिक्विड खाद डालना चाहते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमारे गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप उपले से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट टी भी डाल सकते हैं और अनियन पिल्स का यूज़ भी इस पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 24 घंटे पहले 2 पीस मस्टर्ड के, 2 पीस कॉर्डन कंपोस्ट और 2 से 3 प्याज के छिलके को पानी में भीगने के लिए रात भर के लिए छोड़ा हुआ था। और जब हमारा ये फर्मेंटेशन पूरा हो गया तो मैंने इस तरह से इसके पार्टिकल्स को छान कर अलग कर दिया है, और इसमें 1:4 के रेशियो में पानी मिला लेंगे और अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे पर करते हैं तो हमारे पौधे की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत रहती हैं। इनके जो कलर होते हैं बहुत ही निखर के आते हैं, और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी रहती है। प्याज के छिलके में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है और नाइट्रोजन भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। NPK से भरपूर ये पूरा खाद होता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। इस वजह से हमारे पौधे की हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहती है, और जो रेसिड्यू बचती है उसको हम किसी और प्लांट में खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट स्ट्रेस में चला गया है या इसमें फंगस लग गए हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, तो आप इसका ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हल्दी पाउडर 1 चम्मच अपने प्लांट पर डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कीटनाशक होता है हल्दी का पाउडर, और आपके पौधे को स्ट्रेस से भी बचाता है। टर्मरिक पाउडर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो हमारे प्लांट को स्ट्रेस से और फंगस से बचाता है, हमारे पौधे को हेल्दी रखता है। तो इसका यूज़ भी आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। मैंने मेरे गार्डन में क्रोटोन की कुछ अलग अलग वेराइटीज़ लगाई हैं, जिनमें बनाना क्रोटोन, बेंगलोरी क्रोटोन, मैग्निफिसेंट क्रोटोन, कर्ली क्रोटोन और गोल्डन डस्ट क्रोटोन है। क्रोटोन प्लांट की कुछ वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव होती है, तो वहीं कुछ प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है जो सालों साल हमारे गार्डन में चलते रहते हैं। क्रोटन प्लांट को मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि इसकी पत्तियों को आप साफ़ करते रहें, धोते रहें, आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। समर सीजन में खास करके आप इसकी मिस्टिंग ज़रूर से करें और इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की केयर करेंगे और फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत ही हेल्दी आपका प्लांट होगा और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कोई जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।